असद उमर साहब, रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर हुकूमत की पोजीशन क्लियर है कि वज़ीर आज़म किसी तौर पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ना ही उन्हें देना चाहिए, जाहिर सी बात है। मगर ये कह दिया दुरानी साहब ने कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हम कल नहीं जाएंगे। तो अगर कल वो बैठ जाएंगे और मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें, बैठ जाएं, तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, ये कानून के दायरे में बैठे रहे, वहाँ पे उनका मुल्क है, जितनी मर्जी देर बैठे रहे, कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं, वाज़ेह अहकामात हैं कि पब्लिक लाइफ नहीं डिस्टर्ब करनी, उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, पुरअमन तौर पे बैठे रहें और रोज़ बेशक हमारे खिलाफ तकरीर करें। साहब ये बताइएगा कि फिर इस सारी की सारी सूरत हाल को और वज़ीर आज़म ने भी क्या हिदायत दी हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है? आपके मुख्तलिफ रहनुमा इस मामले की हसासियत का ख्याल रखेंगे, अपने बयानात में एहतियात करेंगे और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है तो उससे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन में मिस हैंडलिंग ना हो जाए उसका भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बयानात की हद तक भी और इकदामात की हद तक भी किस तरीके से निपटेंगे सूरत हाल से? देखिए, ग्राउंड के ऊपर जो है वो तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने अपने करना है, जो भी काम करना है उसके अंदर जो सियासी लीडरशिप है उसका कोई अमल दखल नहीं है, वो बिल्कुल वाज़ेह है उसके अंदर। और उसके अंदर भी जो है पूरी तरीके से फैसिलिटेशन भी की जा रही है। और कल सुबह जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तफसील से भी आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से फैसिलिटेशन की जा रही है। ज़ाहिर है उसके साथ साथ उनको सिक्योरिटी का भी ख्याल करना है, क्योंकि आपको पता है बड़े क्रेडिबल थ्रेट्स हैं जो लीडरशिप है ऑपोजिशन की, उनके लिए भी, तो वो उन्होंने साथ एहतियात करनी है लेकिन फैसिलिटेशन भी करनी है। जहाँ तक बयान की बात है, ये तो आज दोपहर को भी मीटिंग हुई थी पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके बाद भी हम लोग जब साथ बैठे हुए थे मुज़ाकराती टीम, हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हमारे पास आ गई थी, वो भी साथ बैठी थी। ये हम सब का इस वक्त जो है वो जो इंसिस्टेंस है, जो इसरार है, वो है ही यही सबके कि इस सूरत हाल के अंदर आपने जज्बात भड़काने नहीं है, आपने संजीदगी से बात करनी है। ज़ाहिर है एक मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जिस तरह आपने इस्तीफ़े की बात की, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये जब आएंगे 31 तारीख को यहाँ पे, तो हमें यही बता दें कम से कम कि इस्तीफ़ा मांग क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता चला। आपको पता है कि जब हम लोग मुज़ाकरात में बैठे थे तो कोई सिर्फ एक ही चीज़ की बात हुई कि मैदान कौन सा होगा, उसके अलावा तो किसी चीज़ पर बात भी नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल जितने भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, आज मेरे ख्याल में कमरे में उस वक्त कोई 50-1 लोग बैठे थे जो टीवी पे जाते हैं, और वज़ीर आज़म ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे खामख़ाई में इश्ताल पैदा हो या जज्बात ज़्यादा बढ़े। मतलब ये मस्बत बात है, मगर साथ में जो बयानात हैं उसके हवाले से तो वज़ीर आज़म ने अहकामात दिए, मगर जो इक़दामात हैं उस हवाले से भी कोई अहकामात दिए? क्योंकि कल काबीना का जो अहवाल हमारे सामने आया उसमें यही सामने आया कि वज़ीर आज़म ख़ुद बड़े नाराज़ थे कि क्या बेवकूफ़ाना और गलत फ़ैसले हुए हैं। जो पेमरा का एंकर्स के हवाले से ऑर्डर आया था, आपने भी उस पर पोजीशन ली, शरी मज़ारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर पोजीशन ली थी। फिर वज़ीर आज़म ने हमदुल्ला किफ़ायतुल्लाह के हवाले से जो कुछ हुआ उस पर भी कहा कि क्या गलत और बेवकूफ़ाना फ़ैसले हुए हैं। तो जो फ़ैसले और इक़दामात हैं वो भी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी करे, हर कोई अपनी मर्ज़ी से ना कर रहा हो, जिससे अपोजिशन को मौका मिले, क्योंकि मौलाना तो अपने लोगों के साथ बैठे होंगे। देखिए, उसमें से कुछ फ़ैसले तो ऐसे हैं जिसके अंदर वाकई में ये बात हुई भी है कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के कुछ फ़ैसले होने चाहिए, लेकिन कुछ फ़ैसले जो हैं वो ज़ाहिर है ग्राउंड के ऊपर हज़ारों एहलकार हैं, वो फैले हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये जो भी उनका मैंडेट है उसके अंदर रह के उन्होंने काम करना है। और वो जब फैसले करते हैं तो वो तो जो उनके पास इख्तियार है, जो उनको सामने नज़र आ रहा है कोई अगर वायलेशन हुई है, उनकी नज़र में कोई वायलेशन हुई है तो उसकी बुनियाद पर करते हैं। वो तो लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर जो कौमी तनाजुर में तो नहीं करते। तो इसमें ऐसी हो सकती है कि वो कोई एक्शन ले लें जो अगर ओवरऑल लीडरशिप के सामने से गुजरे तो वो ना हो फैसला। खैर, अच्छी बात यह है कि जो भी हो रहा है उसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है, कानून जो है वो भी काम कर रहा है, इदारे जिनको रिलीफ देना चाहते हैं वो रिलीफ भी मिल जाती है, और सियासी लीडरशिप जो है वो भी मेरे ख्याल में आपको ओवरऑल आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो उस तरफ ना जाएं कि तनाव बढ़े या कशीदगी बढ़े।